भी कोई एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, कि आप भी 10th और 12th में हैं और आपको भी 1.5 से 2 महीना में एग्जाम देना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपकी तरह आप भी 20 घंटे 15 घंटा पढ़ाई करें बिना कोई थकावट के। आप जैसे कि जानते होंगे कि निकोला टेस्ला है, जो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, बहुत ज़्यादा बचपन में ही बहुत ज़्यादा 15 से 20 घंटा पढ़ाई करते थे, लेकिन उनके पापा बहुत ज़्यादा उनको डांटते थे। उन दोनों का हमेशा अनबन था, क्योंकि उनके पापा नहीं चाहते थे कि ये बच्चे की उम्र में इतना ज़्यादा पढ़ाई करे, और वो जो टेस्ला थे वो इतना मानते नहीं थे क्योंकि उनको पढ़ने में बहुत ज़्यादा रुचि था। 20 घंटा बिना थकावट के पढ़ते रहते थे। एक दिन जब टेस्ला पढ़ रहे थे ना, तो क्या हुआ ना, उनके पिताजी आए और जो कैंडल से पढ़ रहे थे ना, कैंडल बुता के चल गए, ठीक है ना, उसको बुझा दिया और चल गया। अब उनके पास तो कोई साधन नहीं बचा था, इसलिए टेस्ला ने खुद का एक अपना कैंडल बना दिया और उससे पढ़ना शुरू कर दिया। और आप जानते होंगे कि ये टेस्ला थे ना, वो बड़े भी हुए तो अपना काम 16 से 20 घंटा लगातार करते गए, ठीक है। और इनका जो था ना, रूटीन फ्लो करते थे ना, वो बहुत टफ है। अभी की ईरा में तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि इम्पॉसिबल खुद कहता है कि आई एम पॉसिबल, इसलिए आपको अगर करना है तो ये भी आपके लिए पॉसिबल है, बस आ जाइए, ठीक है ना। तो जो टेस्ला थे वो अपना रूटीन फ्लो करते थे कि 20 घंटा सिर्फ क्या करेंगे ना, 20 घंटा पढ़ाई करेंगे, 20 घंटा अपना काम करेंगे और सिर्फ 4 घंटा सोते थे। अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये ईरा है जो सोशल मीडिया का ईरा है। हर कोई इसी से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, कोई यूट्यूब का रील देख रहा है तो कोई इंस्टाग्राम फेसबुक चला रहा है। लेकिन ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो आपको बता देगा कि कैसे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप 10 से 15 घंटा नॉर्मली पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम स्टेप जानेंगे। चाहे तो आप उनका, अगर सीए की तैयारी कर रहे हैं तो आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कैसे एक दिन में आप 16 से 20 घंटा आराम से 10 से 15 घंटा कैसे आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। तो देखिए, उसके लिए कुछ 8 स्टेप है, आपको फ्लो करना पड़ेगा ये, ठीक है। फर्स्ट है प्लान बनाओ। जी हाँ, आपको प्लान बनाना पड़ेगा अपना। आपको अपना रूटीन बनाना पड़ेगा, स्टडी रूटीन बनाना पड़ेगा कि कब हमको बाथरूम जाना है, कब हमको बात करना है, कब हमको ब्रेकफास्ट लेना है, कब हमको लंच करना है, ठीक है, कब हमको मेडिटेशन करना है, कब हमको घूमने जाना है और कब हमको पढ़ना है। ये देखिए ना, सिर्फ 10 मिनट का काम होता है, ठीक है ना। आप इसको सिंपली कर सकते हैं। बस 10 मिनट अगर एक दिन आप अपना दे दीजिएगा ना, तो अगला दिन जो आपको सोचने में लगता है ना कि आज क्या पढ़े आज क्या पढ़े, और ऐसे दिन भर व्यतीत कर देते हैं, आप अगले दिन ऐसे नहीं कीजिएगा। इसलिए आपका फर्स्ट ही स्टेप है कि प्लान बनाइए, अपना स्टडी रूटीन बनाइए, ठीक है। आप चाहिए तो यूट्यूब पे किने का जो जिस चीज का तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा हेल्प लेके उनका रूटीन से आप खुद का भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ये फर्स्ट स्टेप अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आगे हम चलते हैं सेकंड, मोटिवेशन। बोलिए मोटिवेशन, हाँ। जैसे देखिए, आप ये वीडियो देख लीजिए, ठीक है, आप स्टडी रूटीन तो बना लीजिएगा, लेकिन आपका जो ये मोटिवेशन है ना, जज्बा है ना, सिर्फ आपको 1 घंटा 2 घंटा के लिए ही रहेगा और तुरंत फूस की तरह तुरंत बुझ जाएगा। मतलब अंदर से जो आग रहता है ना, 10 मिनट 20 मिनट के बाद तुरंत चल जाएगा, बोलेगा फिर से सोशल मीडिया के ट्रैप में आप घुस जाइएगा। इसलिए आप अपने मोटिवेशन को कायम कैसे रखें, इसका भी कुछ स्टेप है। नंबर 1 आपका सेकंड का स्टेप है वाई। आपको यूपीएससी एग्जाम क्रैक करना है, आपको सीए क्रैक करना है, लेकिन करना क्यों है। आप 10th में है, ठीक है, आपको 99% लाना है, लेकिन लाना क्या, आप अपना वाई क्लियर कीजिए। जैसे आपको भी वाई होगा ना कि हाँ, मेरे मम्मी पापा को प्राउड फील करवाना है, इसलिए वाई है। हाँ, जो अगल बगल वाले हैं ना, मेरे बुराई करते हैं, उनको जवाब देना, ये भी आपका वाई हो सकता है। इसलिए सबसे पहले अपना वाई फाइनल कीजिए, ये आपका नंबर 1 है। नंबर 2 है आपका मोटिवेशनल के लिए ज्यादा कायम रखने के लिए रिवॉर्ड। जी हाँ, जैसे आप 1 घंटा पढ़ाई किए, 2 घंटा पढ़ाई कीजिए, तो खुद को थोड़ा सा प्रोत्साहन कर लीजिए, खुद को एक डायरी में दे दीजिए कि हाँ, तुमने बहुत बढ़िया काम किया। धीरे धीरे अगर तुम 10 से 15 घंटा काम पढ़ोगे ना,
तो तुमको और रिवॉर्ड देते रहेंगे, ठीक है। इस तरह से भी आप अपना मोटिवेशन को कायम रख सकते हैं, जिससे आपको लगेगा नहीं अगर हम और पढ़े तो हमें 50 वाला डेयरी मिल्क भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये सब हो गया। अब आपका थर्ड है जो है कि आप मोटिवेशनल के लिए जो आप बनना चाहते हैं, जैसे आईएएस बनना चाहते हैं, तो आप एक इंटरव्यू देख सकते हैं, एक सीन देख सकते हैं जो आपके सपने से, मोटिवेशनल से रिलेट करते हो। जैसे आप 10th के टॉप बनना चाहते, 10th के टॉपर बनना चाहते हैं, इसलिए आप 10th के टॉपर की इंटरव्यू देख सकते हैं, जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं इस जगह पे अगर वो है तो उस टाइम जैसे अगले बार हम वहां पर जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपको मोटिवेशनल लेना है, ठीक है, मोटिवेशन ढूंढना है। ये आपका थर्ड है। और फोर्थ है ना कि आपको बड़ा सोचना है। जैसे ये नहीं करना है कि ठीक है 10th में हम 50 से 60% लेके आ जाएंगे, नहीं, बड़ा सोचना है कि नहीं हमको 10th में है ना 99% लाना है, 100% लाना है। इस तरह से बड़ा सोचिए, लेकिन सिर्फ सोचने से नहीं होगा, करने से भी होगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सब है। और लास्ट है ना इमोशन। जी हाँ, मोटिवेशन को आप इमोशन से कनेक्ट कीजिए। जैसे अगल बगल वाले आपको बोलते होंगे ना कि इससे क्या होगा, ये क्या टॉप करेगा, जैसे अगल बगल वाले आपको जलाने के लिए होते हैं, उसको आप इमोशन की तरह अंदर बैठा के रख लीजिए कि नहीं हमको एक दिन इन लोगों को जवाब देना है, और ये आपका वाई भी बन सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना मोटिवेशन कायम रख सकते हैं, ठीक है। अब आपका थर्ड स्टेप आता है, स्टेप बोलिएगा, थर्ड स्टेप खुद आपका स्टेप है, बोलिएगा जी हाँ। लेकिन कैसे, हम इसको एक कहानी के तरह समझाते हैं। एक राजा थे, आइलैंड में जा रहे थे, ठीक है ना। तो वहां का कुछ इस तरह से सिस्टम था कि कोई भी अगर उस रास्ते से गुजरेगा ना तो वहां आता है मायावी आवाज, जो आपको अट्रैक्ट किसी न किसी तरह से कर देगा, क्योंकि उसका जो आवाज रहता है इतना सुंदर रहता है, आप जाने से रोक ही नहीं पाइएगा। और अगर आप वहां चल गए तो आपको वहां से आने नहीं देगा, आपका वहां हत्या हो जाता है, ठीक है। इस तरह से कुछ होता है। तो राजा ने, उसको पता था ये सब, तो उन्होंने कहा ना कि तुम लोग अपने सब कान बंद कर लो, मैं कुछ भी बोलूं तुम लोग को नहीं सुनना चाहिए, और मेरे हाथ पैर बंद कर दो, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने किया। अब जैसे ही वो रास्ता आया ना, और राजा का तो कान खुला था, बाकी सबका बंद था, तो क्या हुआ ना कि उसको भी वो आवाज आने लगा, परियों का आवाज, जो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। वो पूरा चिल्ला रहा है खोलो खोलो, क्योंकि वो भाग भी नहीं सकता, क्योंकि उसका हाथ पैर बंद था, और आगे जो सब थे वो उनको खोल भी नहीं सकते, क्योंकि उन लोगों का कान बंद था। इस तरह से राजा थे जो सेफली अपने घर पहुंच गए। तो इसी तरह से आपको ये भी करना है स्टेप। जैसे आप भी है ना जो बहुत अट्रैक्ट होते होंगे सोशल मीडिया की तरफ से, या वो रिप्लाई आता होगा उसके तरफ से, और आप अपना पढ़ाई छोड़ के वो सब में लग जाते हैं। इसीलिए आपको भी उस राजा की तरह क्या होना, बंदे रहना होगा, अपना कान बंद कर लेना होगा। आप इसका हम क्या बताएंगे, आप खुद सॉल्यूशन जानते हैं। मोबाइल अपने माता पिता को दे दीजिए, स्विच ऑफ कर दीजिए, या जो आपको कॉल करके बोलते हैं उसको मना कर दीजिए। बहुत सारे सॉल्यूशन है जो आप खुद जानते हैं, ठीक है। ये तो आपका थर्ड हो गया। फोर्थ स्पेस। पढ़ाई कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई किस इन्वायरमेंट में कर रहे हैं ये तो भी बहुत जरूरी है। जैसे आप मान के चलिए कि पढ़ाई कर रहे हैं और आप जाकर बाथरूम में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो ये तो कोई इन्वायरमेंट नहीं है। पढ़ाई करने की एक बढ़िया इन्वायरमेंट, एक शांत इन्वायरमेंट होना चाहिए, ठीक है। जैसे कोई वीडियो बना रहा है और आप वहाँ पढ़िए तो वो भी कोई इन्वायरमेंट नहीं है। इसलिए पढ़ाई का एक वैसा इन्वायरमेंट रखिए जो आपको लगे कि हाँ यहाँ एक पढ़ाई का इन्वायरमेंट है, और हाँ यहाँ हम कुछ गलत चीज नहीं कर सकते। उस तरह से आप पढ़ाई का उस जगह इन्वायरमेंट ढूंढिए। जैसे लाइब्रेरी बहुत बढ़िया इन्वायरमेंट है आपका पढ़ाई करने का, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका फोर्थ। फिफ्थ है फोकस स्प्रिंट्स। बोलिए हाँ, फोकस स्प्रिंट्स ये क्या होता है। जैसे आपको है ना, आपको होता होगा कि फोकस स्प्रिंट्स, ये चाहे तो आपका 60 मिनट का हो सकता है, 120 मिनट का हो सकता है, या 300 मिनट का भी हो सकता है। मतलब 5 घंटा का भी हो सकता है, 2 घंटा का भी हो सकता है, 1 घंटा का भी हो सकता है। ये जो फोकस स्प्रिंट है ना, ये आपको हमेशा याद दिलाते रहेगा कि हाँ हमको 1 घंटा यहाँ से उठना नहीं है, 1 घंटा हमको पढ़ना है, 2 घंटा पढ़ना है, 5 घंटा पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है। ये आपका फोकस स्प्रिंट होगा। और ये क्या होगा ना आपका, आप बोलिएगा ये कैसे होगा, बोलिए टाइमर। अगर टाइमर लगा रहेगा और आपको बैठे देगा ना, तो एक तरह से वो भी आपको बैठे देते रहेगा कि हाँ
हमको यहाँ से उठना नहीं है बिना 1 घंटा 2 घंटा पढ़े हुए, ठीक है। ऐसे ये सब होता है। आप बोलिएगा कि ये सब पढ़ते पढ़ते हम लोग बोरिंग भी तो हो सकते हैं। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी पढ़ते वक्त आपको नींद आए तो बगल में हमेशा आपको पानी का बोतल रहना चाहिए, कि चाहे जब भी आपको बोरिंग लगे आप पानी पी लें, ठीक है। तो ये सब हो गया। और टाइमर खत्म होने के बाद अब 10 सेकंड 10 मिनट होता है, 10 सेकंड होता है, आप जाके घूम लीजिए। ये सब हो गया आपका फिफ्थ। सिक्स्थ हो गया व्हाइट नॉइज। बोलिएगा कि एक जैसे हम कहीं और रहते हैं, ठीक है, मान के चलिए आप घर में पढ़ाई करते हैं, तो घर में आपके लिए एक सेपरेट रूम नहीं होगा जिससे आप अकेले पढ़ाई कर पाए, ठीक है। तो क्या कीजिए ना, जैसे हल्ला ये सब होते रहेगा तो आप कहीं भी जहां पढ़ना चाहते हैं वहां बैठ जाइए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए व्हाइट नॉइज, ईयरफोन या बड्स लगा के कान में लगाइए और आराम से उसको 5 से 10 मिनट सुनिए। उसके सुनने के बाद पढ़ाई स्टार्ट कीजिएगा ना, तो आपको पूरा फोकस के साथ आपका पढ़ाई होगा, ठीक है। ये तो था आपका 6। सेकंड है एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट। बोलिएगा जी हाँ, एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट जैसे आप मान के चलिए ना कि हम ये किताब लिए हुए हैं, ठीक है, हम ये पढ़ रहे हैं, लेकिन हम पढ़ रहे हैं और दिमाग कहीं और है। हम ये पढ़ रहे हैं, कुछ घुस नहीं रहा। जैसे मान के चलिए कि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं और दिमाग आपका इंस्टाग्राम पे है, तो आप हमारे वीडियो सीरियसली नहीं देख रहे हैं। इसलिए इसका भी कुछ सॉल्यूशन है, देखते हैं हम लोग। सबसे पहले एक्टिव, पढ़ने का मन नहीं करता होगा आपको, जैसे आप ये वीडियो देख लेते होंगे ना, तो एक बैग आपको 10 घंटे के 20 घंटे का आप स्टडी रूटीन बना लेते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं बनाना है आपको। सिंपल धीरे धीरे आपको स्टडी आवर बढ़ाना है। जैसे एक दिन में 1 घंटा किए तो अगले दिन 2 घंटा कर लीजिए, और 2 घंटा किए तो अगले दिन 4 घंटा कर लीजिए। इस तरह से आपका एक्टिव का जो समस्या है ना वो खत्म हो जाएगा। और पैसिव, जो आप ऊपर मन से पढ़ते हैं ना और दिमाग कहीं और रहता है ना, जिस टाइप से आप बोरिंग फील करने लगते हैं, आप बोलते कि और हमसे नहीं होगा, इस टाइप से आपको होता है ना, तो इसी का आपका सॉल्यूशन है कि आप जब भी पढ़ रहे हैं बोरिंग टाइम महसूस करने लगे तो आप टहल के पढ़ने लगिए, ठीक है। जैसे आप ऐसे घूम रहे हैं और रीड कर रहे हैं, इस तरीके से आप कॉफी पी लीजिए, बाहर घूम के पढ़िए। इस तरह से बहुत सोल्यूशन है जिससे आप ना तो बोरिंग फील कीजिएगा और ना ही आपको पढ़ाई में मन लगेगा, दोनों का सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। पढ़ाई में आपको मन लगेगा इससे। अब 8 है एक्सरसाइज, हाँ। और ये 7 है ना, आपके डाइट पे भी डिपेंड करता है। डाइट आप बढ़िया लीजिएगा, ये फास्ट फूड है ना ये सब मत खाइएगा, ठीक है। डाइट आपका हेल्दी होना चाहिए जिससे आपको सेहत के लिए भी ध्यान होगा। अब 8 है आपका एक्सरसाइज, जी हाँ। 8 है ना, 8 में आप एक्सरसाइज ले सकते हैं, मेडिटेशन ले सकते हैं, जिससे आपका माइंड का जो पावर है ना वो बढ़ेगा। एक्सरसाइज में आप कुछ भी कर सकते हैं, मेडिटेशन में आराम से बैठ के जो करना है आप उसके प्रति सोचते रहिए, ठीक है। ये कुछ है 8 स्टेप। अगर आप ये फ्लो कर लेते हैं ना, तो हम आपको प्रॉमिस के साथ बोल सकते हैं आप जो एग्जाम कर रहे हैं आप उसको क्रैक करके रहिएगा, फोड़ के रहिएगा। बस ये 8 स्टेप आपको फॉलो करना, 10 से 15 घंटा पढ़ने के लिए आपको हलवा हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड, थैंक्स फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले